गुड मॉर्निंग। कहते हैं हिंदुस्तान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, एक एहसास है। सुबह की फुर्ती भी चाय है, शाम की राहत भी चाय है, रिश्तों की शुरुआत भी चाय है और मोहल्ले की गपशप भी चाय है। शादी ब्याह की बात हो या सरकार बनने बिगड़ने की बहस हो, चर्चा चाय पर होती है। केतली से उठती हुई भाप में आधा हिंदुस्तान अपना मूड सेट करता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, अब 1830 से 40 के दशक में असम के बागानों से शुरू हुई चाय धीरे धीरे घर की आदत बन गई है और फिर पराठे, समोसे, पोहे, ब्रेड, पकौड़े के साथ ऐसी जुड़ी कि लोगों को अब लगता है कि नाश्ता अधूरा है जब तक कि साथ में चाय ना हो। लेकिन अब सालों से चली आ रही इस आदत को रिव्यू करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पराठे के साथ साथ चाय के अलावा पोहे, समोसे, बिस्किट्स, नाश्ते के तुरंत बाद चाय या कॉफी की अगर बात करें तो स्वाद में भले ही ये बड़ी अच्छी लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत 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 गलत कॉम्बिनेशन है। ईशा, बिल्कुल समझिए कि शरीर में होता क्या है। नाश्ते में मौजूद आयरन और प्रोटीन चाय के टैनिन्स से मिलते हैं। पेट के अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे शरीर ठीक से सोख नहीं पाता। यानी आपने पोहा खाया, पराठा खाया, हेल्दी नाश्ता समझकर खाया, लेकिन जैसे ही ऊपर से चाय पी, तमाम पोषक तत्वों का पूरा फायदा ब्लॉक हो जाता है। खासकर अब नॉन हिम आयरन एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और अगर ये आदत अगर आपकी रोज की है कि सुबह के बाद, नाश्ते के बाद एक चाय हो जाए, शाम को स्नैक्स के साथ एक चाय हो जाए, तो लंबे समय तक ऐसा करने से आयरन की कमी, एनीमिया, लगातार थकान, कमजोरी और पाचन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है कि चाय कॉफी में मौजूद टैनिन्स और कैफीन भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद चाय और कॉफी से बचना बेहतर है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आयुर्वेद भी यही कहता है। खाने के तुरंत बाद हॉट एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेजेस मेटाबॉलिक फायर को बिगाड़ सकते हैं। वात पित्त बढ़ सकता है, जिससे गैस, जलन, भारीपन और एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। तो सवाल ये नहीं है कि चाय पीनी है या नहीं, सवाल ये है कि कब पीनी है और किसके साथ पीनी है। बिल्कुल, नाश्ते में चाय की आदत छोटी है, लेकिन बदलाव बड़ा असर दिखा सकता है, क्योंकि सेहत सिर्फ चाय और खाने के साथ नहीं, खाने के सही तरीके से खाने से बनती है। हमारे साथ स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बड़ी चाय पर चर्चा कर ली हमने। आप तो कहते हैं कि चाय पीनी ही क्यों, कॉफी पीनी ही क्यों, ये कैफीन इंटेक करना ही क्यों, तो आप बता दीजिए क्या सही क्या गलत। चाय पर चर्चा, चाय वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो कुछ लोग इसीलिए चाय पी रहे हैं कि हम भी कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे भैया जो है देखो, बिना चाय वाला, हम चाय वाले हैं, चाय वाले नहीं है। और आपको हमने कहा था, देखो कितना सुंदर परिवेश है यहाँ, चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और पंछियों की चहचहाट, फिर कोयल, फिर मोर, और उन सब के बीच में भोर में हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। सुबह उठ करके हम चाय नहीं पीते, हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क का जूस पीते हैं। देखो कितना बढ़िया है ना, हर्बल जूस पियो, मेडिकेटेड जूस पियो, सुबह उठ करके गर्म पानी पियो, सुबह उठ करके नींबू पानी पियो, सुबह उठ करके आप पुशअप पान में, ये सब चाय, कॉफ़ी सच में ये हमारे शरीर के पोषण को तो ख़त्म करती ही है, इससे एसिडिटी बढ़ती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग भी होगा। और सुबह सुबह ये बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने चाय पर चर्चा और फिर चाय वाला, और फिर उसके बाद तो मोदी जी के 3 बयानों को गलत अर्थ में लोग प्रयोग कर रहे हैं कि मोदी जी ने कहा भाई विदेश घूमने मत जाओ। अरे तो फिर ये अपने देश में घूमो ना। हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर के 7 स्टेट्स हमारे, ये यूरोप से, स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत खूबसूरत है। अरे दुबई घूमने क्यों जाते हो? ये हमारे यहाँ पर जो है ये राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के, रानी लक्ष्मीबाई के, महाराणा प्रताप के, सब राजस्थान के, महाराष्ट्र के और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे किले हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का जो इतिहास, हमारी तीर्थ है, धाम है, वहाँ घूमो ना। मोदी जी ने कहा तेल ज़्यादा मत खाओ, अरे तो गाय का घी खाओ और तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ये खाओ ना। अपने
और मोदी जी ने कहा अपरिग्रह, अरे अपरिग्रह करो, पैसा बचाओ और सेहत बनाओ, अच्छी चीजें खाओ पियो। चाय कॉफी के पीछे लगे पड़े हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करते करते हमें बताना चाह रहे भैया, सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी खाओ, ये है खाने की चीज। पीना ही है तो जड़ी बूटियों का काढ़ा पियो, जिनका पेट गड़बड़ है सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पियो, माँ बहन बेटियां 10 मूल का काढ़ा पियो, जिनके फेफड़े कमजोर हैं 10 स्वासारी क्वाथ पियो, जिनके दिमाग के नस नाड़ियाँ कमजोर हैं तो मेधा क्वाथ पियो। खाने पीने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जड़ी बूटियाँ। अच्छा, पूरा चाइना, पूरा मैंने देखा इधर कोरिया, और अब तो लगभग दुनिया के आधे भूभाग में लोग अलग अलग प्रकार के हर्बल टी पीने लग गए, और हम वही जो है, और वैसे भी चाय जो है, जो हरे पत्ती वाली चाय है ना, ग्रीन टी, सच में उसके तो कुछ गुण हैं, लेकिन चाय को फर्मेंट करके और कॉफी को भी, इन सब चीजों को ना विकृत करके हम खाने लग गए। चाय को, कॉफी को प्रोसेस करके, अच्छा उसके चाय कॉफी के नाम पर कैफीन और पता नहीं क्या क्या, उससे और दूसरी चीजों से। अरे स्वामी जी, मैंने तो ऐसे चाय पीने वाले देखे हैं, हमने अंगूर को छड़ा करके वाइन बना के पी ली, जो हर बात पर चाय चाहते हैं, बियर बना करके पी ली। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें खाने पीने बंद करनी पड़ेंगी। बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। ऐसे चाय के शौकीन लोग मैंने देखे हैं, सुबह उठते ही चाय, नाश्ते के बाद चाय, दफ्तर जा रहे हैं तो चाय, दफ्तर में काम के बीच में चाय, कुछ खुशी हो गई तो चाय, स्ट्रेस हो जाए चाय, खुशी हो जाए चाय, बिल्कुल, खुशी में गमी में सब देखो सब चाय 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 चाय, हाय हाय। तो स्वामी जी, आज इन तमाम लोगों को यही समझाने की जरूरत है कि चाय या कॉफी की जगह इतने सारे हेल्दी ऑप्शन हैं। अब जैसे नींबू पानी, जीरे का पानी, नारियल पानी, हल्दी वाला दूध, तो स्ट्रेचिंग और यौगिक अभ्यास की शुरुआत तो स्वामी जी आपने करा दी है, लेकिन ये जो चाय की झटपट वाली किक की जगह अगर कोई नेचुरल एनर्जी के लिए नींबू पानी पिए, तो क्या ये चाय से बेहतर नहीं है? सुबह सुबह मैं भी आजकल छाछ पी कर आ रही हूँ, तो क्या ये बेहतर नहीं है? क्यों चाय के पीछे लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं? मैं तो देखो आपको, जैसे आपने कई विकल्प बताए ना, मैं तो कहता हूँ देखो, आप जिनका पेट गड़बड़ है ना, वो आप वैसे जूस पिए तो जूस से भी बढ़िया है, आप थोड़ा सा अनार खा लें। तो अनार आप 50-100 ग्राम खा लीजिए, एनर्जी के एकदम ज़बरदस्त किक मिलेगी। अनार का जूस। अब कुछ लोगों को लिक्विड ही पीना है, कोई बात नहीं, हमेशा जो है जाड़ चबाने का मन नहीं करता तो कोई बात नहीं। अनार लेते ही पेट एकदम, कोलाइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब खत्म, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है अनार। संतरा, किन्नू, मौसमी, फिर एप्पल का जूस, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और फिर जिनको बहुत ठंडक चाहिए, खीरे का जूस, और ऐसे फ्रेशनेस चाहिए, टमाटर का जूस। फिर शुगर वालों को तो खीरा, करेला, टमाटर बताते ही हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा हुआ है, लौकी के जूस में थोड़ा सा संतरा, थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा नींबू या थोड़ा सा अनार, ऐसा कुछ डाल लेना। अकेला लौकी का जूस कहते हैं ना, तो थोड़ा टेस्टी सा नहीं लगता। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने दी हुई हैं, इतने हेल्दी ऑप्शंस हैं। जैसे आपने कहा नींबू पानी के साथ साथ जैसे त्रिफले का पानी है, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ हैं। और अब ये तो पूरी दुनिया में अब चीज़ें फेमस हो रही है, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए। स्वामी जी, आजकल तो हर्बल टी का भी काफी विकल्प निकला है। ये अलग अलग प्रकार की हर्बल टी, दिव्य पेय और हर्बल टी हमने भी सारे देश को उपलब्ध करा रखी है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के फूल है ना जी, कल मैं यात्रा कर रहा था तो बोले जी वो एक ग्रीन टी के साथ साथ ब्लू टी, तो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जो फूल है ना, उन सब की, हाँ, ब्लू टी, जैस्मिन की, चैमोमाइल टी, ये बहुत सारी अलग अलग किस्म की हर्बल चाय आ गई है। हाँ,
हाँ तो इनको पिए ना, तो ये जो चाय कॉफी, अच्छा देखो रामायण महाभारत भगवत गीता शिव पुराण गरुड़ पुराण जितने भी पुराण हैं हमारे पुराणों में इतनी कथाएं हैं, पंचतंत्र की इतनी कथाएं हैं और अलग अलग बोध कथाएं हैं, सब कहीं पर भी हमारे यहाँ पर कोई चाय वाय का कोई लेना देना नहीं। तो ये चाय सच में मात्र पिछले 100-200 सालों में प्रचलन में आई है। सच में इस चाय की ज़रूरत नहीं है। तो अपने पास तो इतने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, न जाने क्यों जब देखो तब चाय। और मैं बताती हूँ आपको स्वामी जी ये आदत क्यों इतनी बुरी वाली पड़ गई है। मैंने कई लोगों को सुना है, वो ये कहते हैं कि सुबह की अगर उन्होंने चाय नहीं ली तो ठीक से वो फ्रेश नहीं हो पाते। तो सुबह की चाय एक ऐसी आदत बन गई है कि चाय, और कुछ लोग तो और इससे भी महान है जो चाय के साथ एक फिर सिगरेट का कश उन्हें चाहिए होता है, फिर जाते हैं वो शौच के लिए। तो स्वामी जी ये एक जो आदत है कैसे धीरे धीरे शरीर में आयरन की कमी कर रही है, कैल्शियम की कमी कर रही है, जिंक जैसे पोषक तत्व जो है शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बदलाव सेहत में बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो अभी आपने जैसे कहा कि अगर सुबह कुछ अन्य विकल्पों को आजमाया जाए तो धीरे धीरे चाय की आदत खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो एक भ्रांति है या मन में एक बात बैठ गई है कि अगर चाय नहीं पी तो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाएंगे, ये कैसे हो जाता है? अब देखो फ्रेशनेस के लिए सुबह उठ करके हमने एक जूस बना रखा है, आंवला एलोवेरा बीट ग्रास, 25 से 50 ml तेज गर्म पानी में पी लो, चाय की तरह, जैसे कहते हैं ना एकदम उबलते हुए पानी में डाल लो और पी लो। खोलते हुए पानी में डाल करके पी लेना, 2 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास पेट साफ हो जाएगा और इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। लो, पूरे शरीर का पोषण, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ। तो ये आंवला एलोवेरा बीट ग्रास और ये तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, इनमें से किसी भी एक चीज से भी, और हमारे पास तो पांचों की पांचों चीज रखी हुई है। देखो इधर, ये खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ, ये आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क का ना ये जो प्रयोग किया ना हमने, और उसमें थोड़ा शहद और मिला देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी भी, तो इंस्टेंट पेट साफ हो जाता है। डायबिटीज वालों को तो सुबह उठते ही खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना चाहिए, पेट भी साफ हो जाएगा और शुगर भी नियंत्रित हो जाएगी। जिनको मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका बीपी है, जिनको, उनको लौकी का जूस इंस्टेंट पेट साफ कर देता है, लौकी का जूस, और एसिडिटी को भी ख़त्म कर देता है। तो ये सुबह उठ करके बीट ग्रास लेना, सुबह उठ करके एलोवेरा लेना, केवल एक जूस भी ले सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है तो उनको तो एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का जूस हम बताते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा कफ की प्रकृति है और आजकल वैसे भी थोड़ी गर्मी, फिर कभी सर्दी, कभी एसी में, कूलर में, कभी धूप में, तो उससे लोगों को सर्द गर्म भी बिगड़ रहा है, तो स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही आदि के साथ साथ हम कहते हैं चना और जो है किशमिश थोड़ा खा लो। स्वामी जी इतनी प्यारी तस्वीर है, हल्दी, दो मैना दिखाई दे रही हैं। अब ये भी तो फ्रेश होती है, कौन सा चाय पीकर फ्रेश होने जाती हैं? सुबह सुबह पानी पीती हैं। इन्हें कौन से और देखो सारे जीव जंतु, ये आपने ठीक कहा, हाथी, घोड़े, शेर से लेकर के गाय, भैंस से लेकर के सब बढ़िया फ्रेश होते हैं, और सुबह जो है उठते ही, खड़े होते ही, स्वामी जी का उदाहरण तो मैं भी हूँ यहाँ पर, अच्छे से वो अपना यूरिन, अपना जो भी शौचादि से निवृत्त हो जाते हैं। तो ये जो है ना कफ के स्वामी जी वालों के लिए हल्दी, एक उदाहरण मैं अपना देना चाहता हूँ। स्वामी जी मैं चाय पीता नहीं हूँ, पान के पत्तों का रस, तो जी बिना चाय पिए स्वामी जी फ्रेश कैसे होते हैं? उसका सबसे आसान तरीका स्वामी जी मैंने आपसे ही सीखा है। आपने बताया था गुनगुना पानी पियो, सुबह उठ के हल्का गर्म करके पानी पियो। स्वामी जी वाकई में बहुत फायदेमंद है, और पिछले 2-3 साल से मैं ये कर रहा हूं। और तेज गर्म पानी पियो, और ऐसे बैठ करके पियो, ऐसे खड़े खड़े नहीं, ऐसे बैठ करके पियो। ऐसे ये पॉइंट दब जाता है, ये वज्र नाम की नाड़ी दब जाती है,
ऐसे बैठ कर के पानी पीते हैं, घुटनों में दर्द भी नहीं होता, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। और ऐसे बैठ कर के पानी पी लो और फिर थोड़ा सा तेज़ी से टहल लो, सच्ची बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। और आजकल लोगों ने वो कम बोर्ड कम बखत ऐसी इंग्लिश टॉयलेट लगा रखी है, वहाँ टॉयलेट हो भी तो आधा अटक जाए बीच में ही, तो इंडियन स्टाइल से बैठ कर के पानी पियो और इंडियन टॉयलेट में जाओ। बाकी जिनके भाई घुट्टे घुट्टे काम नहीं कर रहे, वो जैसे भी करना चाहे वैसे कर लेना, लेकिन आपको और फिर देखो पानी पी करके थोड़ा मंडू का आसन करवा देते हैं। तो आज पूरी प्रकृति के बीच आपको ये पूरा योग करवा रहे हैं और चारों तरफ आहा हा अजब गजब सौंदर्य है, मंद मंद पवन बह रही है। और लोग न जाने इस प्रकृति को छोड़ करके, इस संस्कृति को छोड़ करके, अच्छे अच्छे विकल्पों को छोड़ करके किधर बहे जा रहे हैं। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग की राह चलाना पड़ेगा। इसलिए तो स्वामी जी कहीं कोई बह के बहुत दूर तक ना चला जाए, गलत रास्ते गलत दिशा ना हो जाए, इसलिए तो हर रोज आपके साथ जुड़ना ये व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और वाकई में बड़ा सुंदर आसमान दिखाई दे रहा है, नीला नीला सा आसमान, उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद से बादल की रेखाएं, और इतने हरियाली के बीच में स्वामी जी आप बैठे हैं, मन प्रसन्न होता है। लेकिन स्वामी जी मैं ये जो भारतीय घरों की परंपरा है और जो मैं दफ्तर में रोज़ देखती हूँ, मैं वो बताती हूँ आपको। सच्चाई ये है कि चाय के साथ पराठा, चाय के साथ पोहा, समोसा और चाय का कॉम्बिनेशन और पकोड़े खाने के बाद फिर चाय का चलन, ये इतना आम है कि हर दूसरा व्यक्ति मुझे अपने ऑफिस की ही कैंटीन में ये करते हुए दिखता है। खाना खाएगा फिर कहेगा एक चाय हो जाए, एक कॉफी हो जाए। लेकिन असल में मेडिकल साइंस ये कहती है कि चाय में मौजूद टेनिन्स खाने में मौजूद आयरन में मिलकर शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। और वैसे भी खास तौर पर महिलाओं में तो हम जानते हैं कि एनीमिया होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं। तो घर की जो महिलाएं भी और दफ्तर में काम करने वाली महिलाएं भी जो है, जो खाने के बाद ही चाय ऐसे ढूंढने लग जाती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मट्ठी नाराज हो गई मीनाक्षी, आपने मट्ठी का नाम ले लिया चाय के साथ। ऐसे खाने के बाद अमित जी, मीनाक्षी जी, लोग ऐसे पगला से जाते हैं, कुछ छूट गया। तो देखो, खाने के बाद तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ करके, आजकल एक जो है खाने के बाद ना जब खाना पूरा हो जाता है तो नींबू और गर्म पानी ला करके हाथ धोने के लिए रख देते हैं। वैसे वो तो हाथ झूठे करने का एक बावड़ा तरीका है, उसको तो नहीं अपनाना चाहिए। खाने के बाद 1 कप या आधा कप तेज गर्म पानी भी नींबू निचोड़ करके पी ले थोड़ा, क्या गजब उससे अच्छा रहेगा। खाने के बाद देखो, स्वस्थ विकल्पों की बात कर रहा हूँ, एप्पल का विनेगर सबके लिए बढ़िया डाइजेशन हो जाएगा। चुकंदर का विनेगर जिनको खून की कमी है, तो ये टैनिन और ये कैफीन, ये सब गड़बड़ झाला है। खाने के बाद कुछ लोग फिर वाइन दारू आदि पीते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या करना, देखो खाने के बाद जो है द्राक्षासव लेना, ओहो खून भी बढ़ेगा, भूख भी लगेगी, पेट भी बढ़िया साफ होगा। जिनको ज़्यादा ही कब्ज है, अब देखो हमारे तो पीछे इधर देखो मोर आ गए छत के ऊपर, मोर भी है मोरनी भी है, क्या बात है। प्रकृति ने जोड़े बना रखे सब जगह, लेकिन ये संयम से रहते हैं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संसर्ग करते हैं। ओहो गजब है। तो पूरे आपको जरा बताना चाहते हैं, जरा गौर से सुनो। द्राक्षासव सबके लिए, अभयारिष्ट जिनको कब्ज है उनके लिए, पोलाइटिस है कुड़दारिष्ट, जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, कमजोरी रहती है, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। और हाँ जो है छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जिनको पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगा आसव, बच्चों के लिए अरविंदा आसव, छोटी छोटी चीज़ें। खाने के बाद जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुनारिष्ट, माँ बहन बेटियों के लिए 10 मूलारिष्ट, इतनी अच्छी चीज आसव अरिष्ट। और खाने के बाद नींबू पानी के अलावा, विनेगर के अलावा छाछ ले लो थोड़ी सी, छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक डाल लो। और छाछ, एक घर में अच्छी छाछ बनाने का तरीका बताता हूँ, जो है
थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा धनिया, वो डाल करके और मिक्सी में एक बार घुमा करके फिर छाछ पी तो क्या गजब का टेस्ट आता है। और जो कुछ ज़्यादा ही स्वाद के चक्कर में रहते हैं तो छाछ में, दही में एक गुलाब शरबत डाल करके पी लेना। मीठी छाछ पीनी है तो मीठी पी लो। जिनको एसिडिटी रहती है ना, तो दही छाछ से एसिडिटी बढ़ने की संभावना रहती है, तो उस शरबत के साथ अथवा उसमें गुड़, शक्कर या शहद डाल करके ले लें। तो खाने के बाद अच्छी चीज़ों के कितने विकल्प हमने बता दिए हैं, फिर क्यों उसी टैनिन और कैफीन के चक्कर में, चाय कॉफ़ी के चक्कर में, वैसे ही काली कलूटी चाय, काली कलूटी कॉफ़ी, और उससे लोग उसको खा पी करके सच में चेहरे पर कालीमा आ जाती है। चेहरे पर कालीमा नहीं, लालिमा होनी चाहिए। फिर बहन मीनाक्षी जी, बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, लेकिन वही आदत तो लोगों की सुधारनी है, जो उनकी तलब है उसको खत्म करनी है। अब मैं शाकाहारी लोगों की बात करूं स्वामी जी, तो नॉन हीम आयरन का सबसे बड़ा सोर्स जो दाल है, पोहा है, सब्जियां, अनाज है। अब अगर मैं इन्हीं के साथ अगर चाय कॉफ़ी ले ली जाए तो फिर तो एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। जबकि आप खुद ये कहते हैं कि गाजर हो, चुकंदर हो, अनार का जूस हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो फटाक से आपके एनीमिया को दूर कर सकती हैं। लेकिन आदत ही अगर किसी ने चाय कॉफ़ी की बना ली है, और ख़ास तौर पर बुजुर्गों की तो बहुत ख़राब आदत है। बच्चों को तो फिर भी बुजुर्ग क्या करते हैं, घर के दादा दादी, नाना नानी, अरे बच्चों को फल खिलाओ, ये करो वो करो, तो करके बच्चों की सेहत पे तो बड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन खुद क्या करते हैं, बैठकर चाय पर चर्चा करते हैं, गप मारते हैं। ये जो गप्पबाजी है ना, गप्पबाजी करते हैं और गप्प करते रहते हैं। चाय भी गप, समोसा, पकोड़ा और उसके साथ बिस्किट, गप्पा गप। और इस गप्पा गप में पूरी सेहत जो है वो गोते खा रही है, और मामला गड्ढा हो गया है, गड़बड़ झाला हो गया है, घोटाला हो गया है, ये सेहत का घोटाला। ये चाय वाला सेहत का घोटाला है ये। तो सुनो, अब क्या करना, तो अब ये आदत तो सुधारनी पड़ेगी। इतने अच्छे अच्छे विकल्प है हमारे पास में, आदत है कि सुधरते नहीं है। बुरी आदत सुधारने के लिए एक तो योग करने की आदत, अच्छी आदत डालो, अच्छे खाने पीने की आदत, जो चीज़ें बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, करते हैं, जो बार बार करते हैं। आदत का एक बहुत बड़ा तत्व है मेरी बहन, ये तत्व ज्ञान है ना, योग में तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा है मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी। तो जो बार बार करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, वैसे ही खाने पीने जीने की आदत शाकाहारियों को शाकाहार के, मांसाहारियों को मांसाहार की, वेगन्स को वेगन्स की, चाय कॉफ़ी पीने वालों को चाय कॉफ़ी पीने की, हमारे जैसे जो योगी हैं उनको हर्बल मेडिकेटेड जूस पीने की, किसी को वेजिटेबल जूस पीने की। जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। तो अच्छी आदत डालो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया जतन, हो गया भजन। मन की तरंग, मन की तलब मार ले। मन में तलब उठती है, तो इस तलब को मारने के लिए एक बार तो थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा करेक्शन लेना पड़ेगा, थोड़े रिफॉर्म, थोड़े चेंज लाने पड़ेंगे जिंदगी। फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। स्वामी जी, ये जो आपके पास योगग्राम में आते हैं हर उम्र के लोग, और जो स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दूर करने के प्रयास में होते हैं, वहां पर तो पहुंचते ही सबकी चाय आप बंद करवा देते होंगे, तो फिर आप लोग कैसे उन्हें स्वस्थ करते हैं, कैसे हेल्दी करते हैं? चाय कॉफी बंद। हाँ, तो उसमें क्या होता है मेरी बहन मीनाक्षी जी, पहले दिन ना उनको थोड़ा सिरोधारा दे देते हैं, बादाम रोगन का नशे करा देते हैं, बादाम रोगन से सिर पे पैरों में मालिश करा देते हैं। सच में पहले दिन से उनकी चाय छूट जाती है, और इतना योग करवा देते हैं, सिरोधारा आदि करवा देते हैं, नशे करवा देते हैं, नींद भी अच्छी आ जाती है। तो ये किसी भी बुरी आदत से मुक्त होने के लिए ना कोई आलम्बन चाहिए। व्यक्ति जो कुछ है वो उसकी संगत का असर होता है। किन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, किन लोगों के अंग संग रहते हैं, कैसे लोग, हमारे आसपास के लोग क्या खा पी रहे हैं, कैसे जी रहे, उसका असर हम पर होता है।
तो हम तो योगाग्राम में निरामय में पतंजलि वेलनेस में आप ठीक कह रहे हैं। और मैं तो सबसे कहूँगा जिनको कोई भी बुरी आदत, ये चाय कॉफ़ी से छोड़ो, कोई और भी नशे की किसी भी तरह की बुरी आदत है, देर से उठने की आदत, योग न करने की आदत, फिर उल्टा पुल्टा खाने की, सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, करने की आदत, सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो थोड़े दिन हमारे साथ में रह लो। और ये योग करने की आदत तो रोज़ डाले रहे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये रोज़ कर ही रहे। ये हमारा रोज़ का काम हो गया है और सच में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात स्वामी जी, और जिन्हें Yes. चाय पीने की आदत है उन्हीं लोगों में अक्सर मैंने देखा कि पेट में जलन की, गैस, एसिडिटी या फिर भारीपन की समस्या भी होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से भोजन के बाद चाय पीने की आदत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे गड़बड़ा देती है, वात पित्त का बैलेंस कैसे खराब कर देती है? स्वामी जी एक तो इसे समझाएं भी, और आधी आबादी से कोई महिला ना समझ ले, मैं सिर्फ संख्या के हिसाब से कह रही हूँ कि जो लोग पेट की, अपच की, गैस की, एसिडिटी की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? तो देखो, ये वात पित्त कफ का त्रिदोष का बैलेंस तो बिगड़ता ही है। हमने पहले सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, फिर शीर्षासन करते हुए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक का पूरा एक पैकेज रोज जो करते ही हम वो करेंगे। और फिर ये सब करके जो गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है उसका भी निवारण इसी से तो होगा ना। आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। मोटिया गए हैं तो मोटापा का अभ्यास भी हम बता देंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी ही नहीं ना, जो हमने स्वस्थ विकल्प बताए उनको अपनाएंगे। तो जो ये चाय है, ये जो कॉफ़ी है, ये हमारे एक तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, पेट के अंदर करीब 2 किलो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ये चाय कॉफ़ी उन हेल्दी बैक्टीरियाओं को मार देते हैं। जब हम आसव अरिष्ट पीते हैं, विनेगर पीते हैं, जब हम अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स खाते हैं, दही छाछ आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो हेल्दी बैक्टीरिया जो है ना वो और बढ़ते हैं, तो पेट की हेल्थ अच्छी रहती है। और ये टैनिन है, ये कैफीन है, ये सब चीज़ें ना पित्त को बढ़ाती है, फिर डाइजेशन को गड़बड़ करती है तो वात को बढ़ा देती है, और पित्त को बढ़ाती है, वात को बढ़ाती है। और इससे जब हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो मंदाग्नि होने से फिर कफ भी बढ़ जाता है। तो त्रिदोष हमारे, इसलिए चाय कॉफ़ी पीने के बाद आपने देखा भूख और मर जाती है। और खाने के बाद तो चाय कॉफ़ी पीनी ही नहीं चाहिए, भूख को मारना नहीं चाहिए। भूख को तो बढ़ा, जठराग्नि को तो उद्दीप्त करना, प्रदीप्त करना है, मंदाग्नि थोड़ी करनी है। तो ये वात पित्त कफ का त्रिदोष का गड़बड़ झाला होता है इसलिए, और फिर पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। तो थोड़ा गैस बने तो गैसर चूर्ण, एसिडिटी बने तो अविपत्तिकर चूर्ण, थोड़ा कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, या जैसे मैंने कहा अभयारिष्ट आदि का सेवन। और सुबह उठ करके एलोवेरा, आंवला और व्हीट ग्रास का रस जो हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, आंवला, एलोवेरा आदि, गोधन अर्क आदि का सेवन, ये सब पेट साफ करने के लिए बेस्ट है। तो जिनको गैस है उनको थोड़ा गैसर देते हैं, जिनको, और लंबे समय तक ये सब चाय कॉफ़ी और सब अड़गम सड़गम खाने से, गड़बड़ झाला करने से, उलट पुलट खाने से बवासीर हो जाती है तो अर्शोग्रिट देते हैं। और लीवर ही बैठ गया, फैटी लिवर सिरोसिस, ये चाय, समोसे, पकोड़े, ब्रेड और जितने भी ये बिस्किट आदि जो अनहेल्दी हैं, अब हमने तो मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट रहित बिस्किट आदि उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ये तो अब लोग तो उल्टा पुल्टा ही ज़्यादा खा रहे हैं ना। फैटी लिवर हो जाता है तो लिवोग्रिट देते हैं, किडनी पर भी बुरा असर आता है तो रिनोग्रिट देते हैं, मोटापा बढ़ जाता है तो मेदोहर वेट को देते हैं। तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये सब तो करना। और फिर लोग मुटिया जाते हैं तो फिर क्या करें, ये करें, एक तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये करना चाहिए। एक चीज छोटी सी स्वामी जी और बताएं, फिर अमित भी कुछ विषय लेना चाह रहे हैं। ये जो खाना खाने के बाद हम थोड़ी सी सौंफ खाते हैं, तो क्या ये सौंफ खाने का तरीका अच्छा है?
और उसमें भी अगर शुगर कोटेड सौंफ ना शुगर कोटेड सौंफ हाँ, अगर ये जो लोग मुखवास। खाते हैं वो तो खैर शुगर बढ़ाती है। हाँ। सादी सौंफ या भुनी हुई सौंफ, मोटी सौंफ भुनी हुई भी खाने का चलन है कई जगह। ना ये अच्छी वाली जो हरी 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 सौंफ ना, जी जी। हरी सौंफ। दरअसल सौंफ को ना कच्ची को ही थोड़ा खेत से काट लेते हैं। जो उस दिन मैं खेत में था तब बता रहा था, मैंने पूछा भाई तो पकी नहीं है? बोले जी कच्ची को हरी हरी को ही तोड़ते हैं, फिर उसको छाया में सुखा लेते हैं तो और अच्छी हरी हरी रहती। नहीं तो बाकी तो आजकल हरी सौंफ के नाम पर उस पर कलर कर देते हैं, वो गंदा काम है। तो ये वेट कम करने के लिए बता दिया, पवन मुक्तासन। और ये बैठ करके ये तो खाने के बाद देखो हेल्दी विकल्प में सौंफ है, थोड़ा सौंफ, थोड़ा इलायची, दालचीनी आदि जो मुंह में डालते हैं ना, वो अच्छा है। फिर एक है ना आम की गुठली, आम की गुठली है, तिल है, और ये जो धनिया है ना, इसको कूट करके इसका भी ये मुखवास गुजरात में और महाराष्ट्र में बड़े चलते हैं धनिये का और सुआ बोलते हैं, सुहा का, और सौंफ का एक सौंफ की प्रजाति दूसरी होती है। ये सब डाइजेशन को अच्छा करते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। फिर पान, खाए के पान बनारस वाला। वैसे तो देखो पान बंगाल में, लेकिन एक गाने ऐसे बना दिए वैसे जो असम का बंगाल का जो पान है ना, झालमुरी से वो ठीक है, वो तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हल्का सा ब्रेकफास्ट टाइप या थोड़ा सा स्नैक टाइप है, हल्के वाला स्नैक है। हमारे भी पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी बड़ा खाया करते थे। लेकिन सबसे अच्छा खाने के बाद पान। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं को भी ये नहीं स्वामी जी, एक तो पान वो है जो आपने गाना बताया कि खाई के पान बनारस वाला, कि उसमें कत्था हो, चूना हो, फिर जर्दा खाने वाले लोग उसमें जर्दा डलवा लेते हैं, सुपारी डलवा लेते हैं, उसमें वो वाला जर्दा जुर्दा नहीं डालना, उसमें तम्बाकू नहीं डालना। उसके बिना खाओगे तो उसमें कफ शुद्धि भी हो जाती है, कफ भी नहीं बढ़ेगा, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। देखो उसमें डाला गुलकंद तो एसिडिटी नहीं होगी, उसमें डाला थोड़ा सा जो है इलायची लौंग आदि तो कफ नहीं होगा। वैसे पान भी कफ नाशक है, पाचन अच्छा रहेगा, तो उससे वात पित्त और कफ तीनों का प्रशमन हो जाता है। पान अच्छे से बना करके खाया जाए तो पान खा सकते हैं बिना तम्बाकू वाला। थोड़ा सा चूना ले सकते हैं, चूना जो है थोड़ी मात्रा में, और वो भी भिगोया हुआ चूना डालते हैं, शुद्ध किया हुआ चूना। तो अब आजकल तो शुद्धता कम हो गई है, तो उससे कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। तो ये जो पान आदि हैं या जो मुखवास आदि हैं, ये अच्छी आदतें हैं। और लेकिन ये जो लाल कत्था होता है स्वामी जी, ये क्या चीज होती है? इसका क्या फायदा है? सब तो चीनी और हाजमोला पाजमोला इधर उधर ये सब बेकार है। और वो क्या कहते हैं चिंगम पिंगम खाते हैं, ये सब नहीं करना, वो सब गड़बड़ झाला है। स्वामी जी इस बीच एक और विषय ले लेते हैं, क्योंकि चाय की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चाय कॉफी में मौजूद स्वामी जी ये कैफीन थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस तो देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को प्रभावित कर सकता है अगर हम ले रहे हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो स्वामी जी हाई बीपी, धड़कन बढ़ना या फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए चाय कॉफ़ी का सही सीमा या लिमिट क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? अरे साहब देखो, वैसे तो मैंने देखा इतने गर्म है रे, राम 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 राम, ये दुबई और अबू धाबी आदि ना, वहाँ पर ना कॉफ़ी पीते हैं, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं जी। वही जो आपने बताया ना, किक वाली बात है। अब वो कैफीन है ना उसमें, तो वो उनके कप मैंने देखा, लेकिन वो करीब 1.5-2 इंच का ही कप होता है, बस इतना सा कप। उसमें मुश्किल से 25 से 50 ml कॉफ़ी पीते होंगे। यहाँ तो साहब इतना बड़ा कप, और उसमें पूरा ब्लैक कॉफ़ी पूरी ठोक गए। ये गड़बड़ है, उससे बीपी बढ़ता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उससे एसिडिटी होगी, पूरा डाइजेशन गड़बड़ होगा, और पूरे पेट के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो सब, पूरा गट हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा, गट हेल्थ। और इसलिए गट हेल्थ के लिए ये पवन मुक्तासन, ये हमने बताया, गट और पेल्विक हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये कम से कम 2, और फिर बैठ करके ये मंडूकासन, ऐसे ये हथेली पर हथेली, ये मुट्ठी बांध करके सांस बाहर छोड़, ये और
या फिर ये योग मुद्रासन। तो ये अच्छा नहीं है भाई। देखो पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसी गंदी गंदी आदत डाल दी है ना। अरे मोर भी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल मोर भी सही कह कहा रहा है, स्वामी देखो, जी। बाबा जी कह रहे जो कह रहे वही पियो, पीहू पियो। मयूर मयूर कितना अच्छा लग रहा है स्वामी जी, कितनी दिनों के बाद ऐसी नेचुरल आवाज सुनी है मोर की। राजस्थान में भी खूब मोर मोरनियां हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण इतना हो गया है कि अब ये सब देखना दूभर हो गया है। बहुत सुंदर तस्वीरें आज है। स्वामी जी प्राणायाम की भी बात कर लेते हैं। दूर चले गया। बिल्कुल ठीक। प्राणायाम के जरिए स्वामी जी कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा जाता है? आप हमेशा ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो केवल प्राणायाम के जरिए ढूंढा जा सकता है। तो गैस, तनाव, एसिडिटी, धड़कन, नींद खराब, सारी समस्याओं का एक इलाज प्राणायाम। ओम नाम रस पिया करो, राम नाम रस पिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम नाम रस, राम नाम रस पिया करो। ओहो, राम नाम रस पियो, ओम नाम रस पियो, प्राण का रसास्वादन करो। ये प्राणायाम गजब है। जो कहते हैं ना किक मिलती है चाय से, कॉफी से, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक से और नशों से, इससे जो किक मिलती है ना, देखो ऐसे हमें तो जब तक ऐसा 1-2 मिनट तक घनघोर तरीके से भस्त्रिका ना कर लेना ऐसे, ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इससे जो किक मिलती है ना, नशे की किक तो थोड़ी देर लगती है, फिर वापस आदमी उसी जमीन पर आ जाता है। फिर वो चैन ड्रिंकर, चैन स्मोकर आदि बन जाता है। लेकिन योग की किक एक बार लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, अपने प्रिय प्रीतम गिरधर को, कृष्ण को रिझाने लगी। तो ऐसे योग की लगन, ध्यान की लगन, भजन की लगन, अच्छी आदत डालो। और इससे तो 37 ट्रिलियन सेंस, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़े, पूरा शरीर देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, आत्मा हम, शुद्ध हम, मुक्त हम की अनुभूति होने लगती है। और ये शाश्वत अनुभूति है। उठते बैठते सोते जागते ऐसे ही ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के ओम वासुदेव सर्वम, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ब्रह्म भाव में हम जीने लगते हैं, अहो भाव में जीने लगते हैं। सदा चेहरे पर खुशी, आनंद, प्रसन्नता रहती है। तो ये थोड़ी देर का लगाओ दम, फिर जिंदगी भर भोगो गम। तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ये जो चकाचौंध है ना, थोड़ी मेरे देर नाश्ते की टेबल और पर योग जो से चाय की बात करेगा, शाश्वत सुख, शांति, आनंद मिलता है। उसकी चाय पीना तो बंद कराना मेरी जिम्मेदारी हो गई है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।